हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीको दी आज आपके सामने एक सत्य घटना लेकर आई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में अनेकों अनेक प्रथाएं चली आई, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा। बाद में इन प्रथाओं को बैन कर दिया, इनको एक अपराध बना दिया गया। सती प्रथा को 1829 में अंग्रेजों ने बैन कर दिया और उसको एक अपराध बना दिया। लेकिन आज से 37 साल पहले एक सती घटना, जो अंतिम सती घटना थी, उस विषय में हम आज बात करेंगे, जिसे देवरहा रूप कुंवर सती कांड भी कहा जाता है। देवरहा जो है वो राजस्थान के सीकर जिले में आता है। राजधानी जयपुर से वो 3 घंटे की दूरी पर है। देवराला में सुमेर सिंह नाम के एक स्कूल टीचर रहा करते थे। उनके बेटे का नाम था माल सिंह। माल सिंह जो थे वो बीएससी कर रहे थे और उनकी शादी ट्रांसपोर्ट नगर की रूप कुंवर से हुई थी, जो कि मैट्रिक पास थी और 18 साल की थी। जैसा कि राजस्थान में चलन है कि जो लड़कियां होती हैं वो ससुराल में शुरू के दिनों में कम रहती हैं, अपने पिता के घर ज्यादा रहती हैं। इसीलिए जो रूप कुंवर थी वो भी अपने पिता के घर ज्यादा समय बिता रही थी। सिर्फ उन्होंने 20 या 21 दिन ही अपने पति के साथ बिताए होंगे। शादी के 8 महीने बीत चुके थे। ये घटना है 2 सितंबर 1987 की। उनके जो पति थे माल सिंह, वो बीमार थे। अचानक उनके पेट में दर्द हुआ और उनको उल्टी आने लगी। शुरू में तो घरेलू उपचार किया गया, जैसे सब कुछ लोग करते हैं। बाद में जब वो बात बहुत बिगड़ गई, या मतलब तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो उन्हें सीकर के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जब ये बात रूप कुंवर को पता चली तो वो भी जो थी वो अपने पति के पास सीकर के हॉस्पिटल में आ गई, जहाँ उन्होंने उनकी सेवा करनी शुरू की। लेकिन 2 दिन के बाद ही, यानी कि 4 सितंबर को, 2 सितंबर को वो एडमिट हुए थे, 4 सितंबर को जो माल सिंह थे उनकी मृत्यु हो गई। सुबह 8 बजे मृत्यु हुई और 4 घंटे के अंदर 12 बजे जो था वो उनको उनके देवरहा, जो जहाँ पर उनका जन्म स्थान, जहाँ वो रहते थे, वहीं पर उनको पहुंचा दिया गया। तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक किसी ने ये अफवाह फैला दी कि जो रूप कुंवर है वो सती होना चाहती हैं। जो बड़े बूढ़े थे और पंडित लोग थे, वो सब कहा गया कि आप जाइए और रूप कुंवर को देखिए कि वाकई में वो सती होना चाहती है या फिर उनमें सतीत्व बल है कि वो सती होने के लायक हैं। कहते हैं कि जो पंडित और जो बड़े बुजुर्ग थे वो गए अंदर और उन्होंने बाहर आकर कहा कि हाँ, जो रूप कुंवर है वो सती होना चाहती है, चिता सजाई जाए। क्योंकि ये उस समय अपराध था, इसीलिए ये सब काम जल्दी जल्दी किया जाने लगा। जो रूप कुंवर थी उनको भी दुल्हन की तरह सजाया गया और उनको नारियल पकड़कर पूरे गाँव के उन्होंने चक्कर लगाए। फिर उन्होंने 15 मिनट तक अपनी पति की चिता के आसपास चक्कर लगाने शुरू किए। तो उसी समय जो इंडिया टुडे के जो उस समय के रिपोर्टर थे, वो इस सती कांड होने के बाद अगले दिन ही वो वहां पर रिपोर्टिंग के लिए गए थे। तो उन्होंने वहां के आसपास लोगों से जब बात की तो एक तेज सिंह नामक व्यक्ति था, उसने ये कहा कि हमने उनको रूप कुंवर को कहा कि आप जल्दी जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस आ जाए। तो रूप कुंवर ने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद 15 मिनट जब उन्होंने चिता के आसपास के घेरे लगाए, उसके बाद पति की जो माल सिंह थे उनको अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। कहते हैं कि जब माचिस से चिता को जलाया जाने लगा, उनके जो भाई थे माल सिंह, उन्होंने कोशिश की चिता को जलाने, लेकिन वो जली नहीं। कुछ लोग जैसे कि हर कोई होता है कि अलग अलग अपनी कहानियां बनाकर भी बोलते हैं। कुछ ने कहा कि जो आकाश से जो थी वो अग्नि आई और उस जगह, उस चिता को उन्होंने जला दिया। कहते हैं कि बीच में जो रूप कुंवर थी, उनकी जो आधी जली जब वो थी, तभी वो बीच में अचानक चिता से नीचे गिर गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद अपने पैरों को घसीटती हुई दोबारा चिता पर बैठी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जबरन कुछ लोगों ने उनको चिता के ऊपर बैठा दिया। राजपूत लोग अपने घर से जो घी के टिन थे, जो आपने देखा है कि घी से भरे हुए कैन होते हैं, उनको लेकर आए और उस चिता में डालने लगे, जिससे कि जो 12 बजे ये काम शुरू हुआ था और 1:30 बजे के करीब करीब सब कुछ समाप्त हो गया। उसके बाद ये खबर जो थी आग की तरह सब जगह फैली। और आप इतनी आश्चर्य की बात ये थी कि जो रूप कुंवर थी, उनके माता पिता को ये बात अगले दिन न्यूज़पेपर से पता चली कि उनकी बेटी जो है वो सती हो चुकी। उनको भी ये बात नहीं पता थी कि उनकी बेटी सती हो रही है। जब सब जगह ये बात फैलने लगी तो कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री थे उन तक भी ये बात पहुंची। तो मुख्यमंत्री ने पुलिस वालों को कहा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये इन लोगों का धार्मिक मामला है, मैंने रिपोर्ट आगे भेज दी है। तो पुलिस वालों ने भी इस विषय में कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये एक तरह का अपराध था। तो जब ये बात सब तरफ फैली तो जो महिला जो संगठन थी, उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई कि ये सब गलत हुआ है। और इसके बाद वहां पर जाकर, जहां पर सती हुई थी रूप कुंवर, उन्होंने वहां पर गंगा जल और घी से साफ किया और वहां पर एक त्रिशूल गाड़ दिया और उसके ऊपर एक चुनरी बांध दी और उसको एक मंदिर, सती मंदिर के नाम से स्थापित कर दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब एक तारीख घोषित की कि इस दिन ये चुनरी महोत्सव होगा। तो जो महिला संगठन थी, उन्होंने अपने कोर्ट में ये अर्जी डाल दी कि ये चुनरी समारोह नहीं होना चाहिए, इससे जो है सती
प्रथा को मतलब बढ़ावा मिलेगा। तो इससे पहले की जो कोर्ट थी वो सुनती इस बात को, इससे पहले ही जो राजपूत लोग थे, जब उन्होंने ये देखा कि भी ये कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट कोई स्टे लगा दे, इससे पहले ही उन्होंने जो चुनरी महोत्सव की थी वो डेट बदल दी और उन्होंने बहुत जल्दी में पहले ही इसको चुनरी महोत्सव को कर दिया। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं 2 लाख, कुछ लोग कहते हैं 5 लाख इस लोग में सम्मिलित, इस समारोह में सम्मिलित हुए। ना केवल गाँव के बल्कि आज कहते बड़े-बड़े नेता भी सती ये जो महोत्सव था चुनरी महोत्सव उसमें शामिल हुए थे। जब ये बात बहुत ज़्यादा फैली तो कहते हैं विदेशों तक में भी हमारे भारत की ये बात जब फैली तो बहुत ही ज़्यादा हमारे भारत का अपमान और बेइज्जती हमको झेलनी पड़ी। तब कहीं जाकर कहते जब उस समय के जो गुलाब राय शेखावत थे मुख्यमंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। साथ ही साथ जो रूप कुंवर के ससुर थे सुमेर सिंह, उन पर अपराध घोषित किया गया, मतलब उनको सबसे मुख्य अपराधी माना गया और उनके साथ 39 लोग जो थे उनको भी अपराधी घोषित करते हुए उस कोर्ट में उनको लाया गया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोर्ट जो सरकार थी या वहाँ के जो लोग स्थानीय लोग वकील थे उन्होंने इस केस को लड़ने से मना कर रखा था और कोई भी इसमें सहयोग नहीं दे रहा था, जिस कारण बिना सबूतों के अभाव में कुछ लोग तो छूट गए और कुछ लोग मृत हो चुके थे जो कहते कि मर गए। आज भी वहाँ पर पुलिस खड़ी होती है इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई समारोह कर दे जिस कारण की ये जो सती कांड की जो महिमा मंडन है वो ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने मैंने रूप कुंवर सतीकांड की आपको ये सत्य घटना सुनाई है, तो आपके इस विषय में क्या विचार हैं? या आपने अपने माता पिता से या कभी किसी से सुना हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।